पाकिस्तानी यूट्यूबर्स से जो आवाज उठा रहे थे, तो आज फिर मोमिन मलिक सर को भी तनकीद करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ भी होंगे वो खुश हो रहें, आबाद रहें। मैं दुआ करता हूँ अपने रब से। और प्यारे बहन भाइयों, आज की जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग आस्तीनें चढ़ा चढ़ा कर और नाक फुला फुला कर कह रहे थे कि पाकिस्तानी सबूत दें, पाकिस्तानी सबूत दें, सीमा बाहर जाती है, सीमा फलाना होता है, जैसे कि हमारे अरशद मियो साहब हैं जो लाहौर वाले, और हमारे तनवीर अफरोज भाई है, उन्होंने काफ़ी दफ़ा इंकशाफात किए कि वो सीमा इधर जो है बाहर जाती है। ठीक है, तो मोमिन मलिक सर ने भी पहले भी कहा था, और जो हमारी सेलिब्रिटी हैं हमारे भारत साइड से हमारी बहनें हैं जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी दफ़ा कहा कि सीमा इधर बाहर जाती है। फिर अचानक से कुछ तब्दीलियाँ आने के बाद जी सीमा बाहर नहीं जाती है, सीमा पे कानून की खूब कड़ी नज़र है, और जो पाकिस्तानी चीख चीख कर कह रहे हैं सीमा बाहर जाती है, सीमा बाहर जाती है, सबूत दे। तो कल मोमिन मलिक सर ने भी वही बात की है, कल मोमिन मलिक सर ने भी वही बात की है कि सीमा हैदर बाहर जाती है, जो चाहती है वो करती है, जहां चाहती है वहां जाती है। तो आज वो जो लोग पाकिस्तानी बहन भाइयों पर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर जो आवाज उठा रहे थे, तो आज फिर मोमिन मलिक सर को भी तनकीद करें, क्योंकि मोमिन मलिक सर कोई ऐसी बात नहीं करते हैं, कोई ढकी छुपी बात या किसी से कही सुनी बात पर ना वो अमल करते हैं जब तक वो तहकीक खुद नहीं कर लेते, वो दूसरी बात आगे नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो अब मोमिन मलिक सर ने जो बात की है वो बात तो काफी टाइम से हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स तो कर रहे हैं, हमारे तनवीर अफरोज भाई भी कर रहे हैं, अरशद भाई भी कर रहे हैं, और उनके साथ लोगों का राब्ता भी है। और जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों से तो हमारी महिलाएं राब्ता कर रही हैं, वो तो हमको क्यों नहीं बता रही हैं? तो भाई जितनी भी बहनें हैं हमारी, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानियों से जुड़े ना, क्योंकि ये केस पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का मिलकर केस है। ठीक है, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, हम लोग भी उनके साथ जुड़े। तो मेरे ख्याल से जो लोग तनकीद कर रहे थे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर, मेरे ख्याल से उनकी ये बात आज खत्म हो जाती है, क्योंकि मोमिन मलिक सर जिनकी हम सभी रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, तमाम लोग मोमिन मलिक सर की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और हम भी करते हैं। ठीक है, तो आज मोमिन मलिक सर भी कहे उठे, बोल पड़े कि जो रबूपुरा की पुलिस है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, रबूपुरा की पुलिस जो है बिल्कुल 100% नाकाम हो चुकी है, और रबूपुरा की जो पुलिस है वो सीमा हैदर का समर्थन कर रही है। तो ये बात तो हम शुरू से कह रहे हैं, जो बात हम शुरू से कह रहे हैं वही बात तमाम लोग करते हैं, फिर कुछ महीने गुजरने के बाद उसका सबूत दें, उसका सबूत दें। भाई सबूत तो बहुत सारे हैं, उन सबूतों से क्या करना है, और जो सबूत दिए उन पे क्या हुआ है आप बता दें। जो सबूत सीमा हैदर के हवाले से दिए गए उन पे कोई अमल हुआ? देखें भाई, सबूत और फलाने से कोई काम नहीं चलता। सीमा हैदर इलीगल आई हुई महिला है। सीमा हैदर अगर किसी भी मुल्क के अंदर एंट्री करती, चले तो भारत में की, वो किसी भी मुल्क में एंट्री करती, वो कभी भी इस तरीके से नहीं रहती जैसे वो रह रही है। हमारे भी पाकिस्तान के अंदर एक बाप और एक बेटा मुस्लिम, बाय बर्थ मुस्लिम, उन्होंने कहा वो हिंदुस्तान से आए। ठीक है, हिंदुस्तान से वो अफगानिस्तान से किसी तरीके से पाकिस्तान में आ गए इलीगल तरीके, मगर वो आज तक जेल के अंदर है। ठीक है, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, भारत के अंदर बुरा होता है, भारत के अंदर फलाना होता है, भारत के अंदर मुस्लिम के साथ ऐसा होता है, मगर हमारे यहाँ पर तो कोई उनको ना कोई कवरेज दी गई है मीडिया सतह पर, ना उनको कोई ऐसी बात किसी वकील ने आगे कही कि हम इसको नागरिकता दिला देंगे। भाई क्यों नागरिकता दिला देंगे? इलीगल एंट्री की है, इलीगल एंट्री का जो भी कानून बनता है उसके मुताबिक उनको सजा होगी, जो भी होगी, जेल जितने साल की होगी उनको झेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान उनको कब तक जेल में रखता है नहीं रखता है, मगर वो इस वक्त आजाद नहीं है, और सीमा हैदर दूसरी तरफ आजाद है। ये आज मोमिन मलिक सर ने खुद कह दिया कि सीमा हैदर रबूपुरा के अंदर आजाद है। और हमारी वीडियो पे जो मैंने वीडियो बनाई है, मेरे ख्याल से अब इसका कोई अगर काउंटर रिप्लाई देता है तो वो मोमिन मलिक सर पे उंगली उठाता है। मैंने कोई दूसरी बात नहीं की है, मैंने वही बात की है जो मोमिन मलिक सर ने की है कि सीमा हैदर जो चाहती है वो करती है, जो चाहती है, जहां चाहती है वहां जाती है। यानी कि सीमा हैदर खुली बदमाश है, सीमा हैदर एक डॉन बन चुकी है। और मोमिन मलिक सर ने यह भी कहा कि उसके पीछे वाकई में एक बड़ी सपोर्ट है, यानी कि कोई एक सियासी पार्टी है जो सीमा हैदर को बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रही है, बैक दे रही है। तो तभी तो सीमा हैदर बार बार चढ़ चढ़ के कहती है कि मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है, मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है।
तो आज पक्का अंदाजा हो जाता है इस बात से, जो मोमिन मलिक सर की जो वीडियो थी उसने तमाम राजों से, तमाम सबूतों से खुद पर्दा उठा दिया कि मोमिन मलिक सर ने भी कह दिया आज तो कि सीमा हैदर जहां चाहती है वहां जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, हम और आप मिलकर हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान करें, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, फलाने झूठ बोल रहे हैं। तो आज मोमिन मलिक सर ने जो कह दिया है, मेरे ख्याल से आज इसके बाद तो कोई बात रह नहीं जाती, क्योंकि मोमिन मलिक सर जब तक किसी बात की जांच ना कर लें वो कभी भी आकर मीडिया पे नहीं कहते हैं। और जो लोग मोमिन मलिक सर पर ये तनकीद कर रहे हैं कि मोमिन मलिक सर को क्या जरूरत है यूट्यूब पर आने की, मोमिन मलिक सर को क्या, भाई देखें, मोमिन मलिक सर को शौकिया तौर पे यूट्यूब पे नहीं आ रहे। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कुछ ना कुछ हमारे को अपडेट मिले, क्योंकि देखें प्यारे बहन भाइयों, जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई भी है, मेरे ख्याल से जितने टाइम से जो भी इस केस से जुड़ा हुआ है उसके जो पर्सनल काम जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे होंगे और हो रहे हैं, हम जानते हैं, मुझ समेत। क्योंकि जो भी लोग इस केस पर बात कर रहे हैं वो माइंडली तौर पर रिलैक्स नहीं है सीमा हैदर की वजह से, क्योंकि गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे हैं उनकी फिक्र सबको लाख होती है, हमें भी होती है, आप सबको भी होती होगी। तमाम लोग, जितने भी लोग इस केस पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ गुलाम हैदर भाई के मासूम बच्चों की वजह से बात कर रहे हैं कि भाई इस सारे कांड के अंदर उन मासूम 4 बच्चों का क्या कसूर, उन मासूम 4 बच्चों का कोई भी कसूर नहीं है। कसूर है उस इलीगल आई हुई महिला का जो भारत में इलीगल तौर पर घुस के बैठी है, और कसूर है उन लोगों का जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और कसूर है सबसे ज्यादा मैं कहूंगा सचिन और नतरपाल का। मैं कहता हूं सीमा हैदर से भी बड़े दोषी ये सचिन और नतरपाल है, क्योंकि देखें इलीगल सीमा हैदर घुसी भारत के अंदर, उसने इलीगल एंट्री की, मगर वो ये तो नहीं जानती थी कि किस तरीके से रहना है, कहाँ रहना है, क्या बोलना है, किधर से गाड़ी में बैठना है, तमाम चीजें ये सचिन ने सीमा को बताई है, ऐसे एंट्री करनी है, ऐसे जाना है, ऐसे बैठना है, इधर से उतरना है। तो सीमा इधर उसी तरीके से इलीगल तौर पे घुस के बैठ गई, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप ये देखें कि इनको मतलब जेल भी होती है 52 दिन बाद या 50 दिन बाद, ये पकड़े गए, इनको जेल भी हुई, और 4 दिन में इनकी बेल भी हो गई। जबकि ये एक इतना बड़ा इलीगल मतलब एंट्री वाला जो केस है, इतना बड़ा गैर कानूनी केस है कि इसके अंदर मेरे ख्याल से सालों साल जो है ना सजा होनी चाहिए थी। अगर ये कहा जाता है कि भाई सीमा हैदर को मासूम 4 बच्चों की वजह से शरण दी गई या हल्का हाथ रखा गया, तो भाई सचिन के कौन से बच्चे हैं? बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं और सीमा के हैं ना। चलो ठीक है, आपने सीमा को आपने छूट दे दी, तो आप किसी शेल्टर होम में रखते। किसी भी इलीगल आए हुए इस तरीके से शख्स या औरत को, महिला को कभी भी कोई से भी मुल्क का कानून इस तरीके से मतलब इजाजत नहीं देता कि वो खुलेआम जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, खुलेआम जो दिल चाहे जिसको लताड़े, भारतीयों को लताड़े, भारतीय नागरिक, बड़े बड़े वकील, मोमिन मलिक सर, हेमंत पराशर सर, उन जैसे वकीलों को लताड़े, उनको गालियां दे। हेमंत पराशर सर को किस तरीके से उसने गालियां दी, बुरा भला का, पूरी दुनिया के सामने, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से ढका हुआ भी नहीं है। और जितनी भी बहनें हमारी इस केस पर बात कर रही हैं उनको वो लताड़ती है। सचिन धमकी देता है, सचिन धमकी दे रहा है कि जितने भी लोग गुलाम हैदर के साथ जो मतलब जो गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और सॉरी हिंदुस्तानी महिलाएं, उनको लग पता जाएगा, और जो पाकिस्तान के चैनलों पर जुड़ती हैं उनको भी लग पता जाएगा। तो भाई हम हैरान होते हैं, जिसने एक इतना बड़ा इलीगल काम कराया और जिसने इतना इलीगल काम किया, सीमा और सचिन ये दोनों, और जिन लोगों ने इनको शरण दी वो आजाद नजर आते हैं, और जो लोग इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है। जैसे कि मोमिन मलिक सर कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। देखिए प्यारे बहन भाइयों, कल भी उन्होंने एक ही बात की कि मैं इस केस को अब यूपी से हरियाणा ट्रांसफर कराऊंगा। अब वो कराते हैं या नहीं कराते हैं वो अलग मामला है, मगर प्यारे बहन भाइयों ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक वकील यूपी यानी कि यूपी सरकार जहां का वो केस है या जहां केस चल रहा है उससे वो निराश होते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि आगे कुछ बेहतर होगा, मगर जो आसार नजर आते हैं आपके सामने, मोमिन मलिक से किसी को भी कोई ना गिला है ना शिकवा है। मगर देखें मोमिन मलिक सर ने भी खुले लफ्जों में कह दिया है कि सीमा हैदर जो चाहती है वो करती है, और जो चाह रही है, जो सोच रही है वो कर रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें अब सोचना होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर हम यही उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि गुलाम हैदर को जल्द से जल्द उसके बच्चे मिल जाएं।
तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।